नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ रोमा। शुरुआत करते हैं दिन भर की खबरों से। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गिरिडीह कॉलेज में जल्द शुरू होगी पीजी की पढ़ाई। सीएम सोरेन ने कहा जल्द तैयार होगी कार्य योजना। कन्नौज में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया प्री ट्रायल, कहा 9 दिसंबर से पहले खत्म करेंगे। बलिया में बीजेपी उपाध्यक्ष ने बीजेपी को मिली प्रचंड जीत का मनाया जश्न, कहा 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से होगी जीत। हेडलाइंस, अब खबरें तफसील से। खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी को राजस्थान समेत 3 राज्यों में मिली जीत पर सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा पीएम का अपमान करना राष्ट्र का अपमान करना जैसा है और जिस तरह से पीएम को पनौती कहने के साथ सनातन पर हमला किया गया, यह सब उसका रिएक्शन है। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी देशवासियों ने यह बता दिया है कि हम राष्ट्रभक्त हैं और अगर देश का कोई अपमान करेगा तो उसे इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सूफी समुदाय का होने के नाते देश के पीएम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि यह उनकी कार्यशैली है जिसमें सूफी समुदाय को बड़ा सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का किसी भी तरह से अपमान करना राष्ट्र का अपमान है और जिस तरह से प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया, सनातन पे हमला किया गया, ये सब उसका रिएक्शन है। और राष्ट्रवादी देशवासियों ने ये बता दिया कि हम राष्ट्रभक्त हैं और अगर देश का कोई अपमान करेगा तो उसे इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं सूफी समुदाय का होने के नाते, मैं सूफी का शिष्यवासी, मैं देश के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये उनकी कार्यशैली है जिसकी वजह से, क्योंकि वो सूफी समुदाय को बड़ा सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सूफी संवाद बनाया है। तो ये जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो उनकी कार्यशैली की वजह से आ रहे हैं, देश की अच्छी नीतियों की वजह से आ रहे हैं, देश का जो नारा है सबका साथ सबके विकास सबका विश्वास की वजह से आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 3 राज्यों में जो विजय हुई है उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। गिरिडीह में आदिवासी छात्रावास में मल्टीपर्पज छात्र छात्रावास की 4 दीवारी कार्य समेत रसोइये की व्यवस्था का प्रयास जल्द किया जाएगा। इसके बाद इस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई जल्द शुरू होगी। इसके लिए कार्य योजना जल्द तैयार की जाएगी, जिसको लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रावास में छात्रों के आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें सीएम ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रही है और यहाँ के लोग सामाजिक, शिक्षित और आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हों, इसके लिए सरकार भी काम कर रही है और इस राज्य को हम सभी लोग मिलकर विकास कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक आदिवासी समाज का कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। बलिया में देश के पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली प्रचंड जीत का जश्न बीजेपी उपाध्यक्ष ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसके बाद प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की, जिसको लेकर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। इसके साथ ही बीजेपी उपाध्यक्ष ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीत होगी। नालंदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर धूमधाम से जश्न मनाया, जिसके बाद कई लोगों ने मिलकर विजय जुलूस निकाला और पीएम मोदी के जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी जिला महामंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और यह जीत देश के पीएम मोदी के प्रति आम लोगों की विश्वास की जीत है और बीजेपी के नेतृत्व का परिणाम है कि 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नालंदा के साथ बिहार के सभी 40 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इस मौके पर नित्यानंद राय और प्रवीण सिंह समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का 3 स्टेट में विजय परचम लहराया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा और इसी तरह से 2024 आने वाले इलेक्शन में भी हम लोग पूरा जोर आजमाइश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से विजय बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर
महोबा में विधवा महिला की पैतृक जमीन पर सपा के पूर्व विधायक का विवाद देखने को मिल रहा है, जहां महिला ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने को लेकर पूर्व विधायक पर आरोप लगाया है कि बेवजह विवाद के साथ प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, जिसको लेकर पीड़ित महिला ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाते हुए पैतृक जमीन पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। कन्नौज में नोडल अफसर के सभी अफसरों से 9 दिसंबर को दीवानी कोर्ट में लगने वाली लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों के निस्तारण पर चर्चा की गई, जिसमें लघु आपराधिक वादों के निस्तारण के लिए 6, 7 और 8 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत के बारे में बताया गया। वहीं एडीजे लवली जायसवाल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में बैठक की। बैठक में लोक अदालत के संबंधों को जल्द से जल्द 9 दिसंबर से पहले खत्म करने को कहा। खबर रायबरेली से है, जहां राइजिंग चाइल्ड स्कूल में खेल कंपटीशन किया गया। इस कंपटीशन को 2 भागों में संपन्न किया गया। बता दें कि इस खेल कंपटीशन के पहले भाग का उद्घाटन डीएम हर्षिता माथुर ने किया और प्रिंसिपल ने आए हुए अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। वहीं पहले भाग में प्री प्राइमरी के बच्चों ने रेस, स्पून समेत फ्रेंडशिप रेस में बाजी मारी। इसके बाद उप जिलाधिकारी ने दूसरे भाग का उद्घाटन किया, जिसमें नगर शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार और समाज सेवी समेत भारत विकास परिषद ने परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर गेस्ट अपर जिलाधिकारी और डीएम ने जीते हुए बच्चों को प्राइज दिया और कहा, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और शिक्षा को मनोरंजक तरीके से दिखाने के लिए राइजिंग चाइल्ड स्कूल बखूबी कार्य कर रहा है। स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट हुआ तो कल 3 तारीख को स्टार्ट हुआ था और आज 4 को हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे का जो है समापन हुआ। इसमें विविध तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई, बच्चों की रेस और 100 मीटर रेस, कबड्डी, चेस, कैरम और फ्रेंडशिप रेस। इसके अलावा टगावार जैसे विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिसमें हमारी टीचर्स ने काफ़ी अच्छे ढंग से पूरे प्रोग्राम को अच्छे समुचित ढंग से कराया गया। इसमें स्टेट टीम की टीम भी रही, हमारे बीच में बहुत सारे विशेष अधिकारी और सभी लोग उपस्थित थे और यह प्रोग्राम संपन्न हुआ। धन्यवाद। खबर रायबरेली से है, जहां यूपी सरकार के निर्देश के बाद आरटीओ प्रवर्तन ने आज ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर कई गाड़ियों के चालान काटे, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। जिसको लेकर मनोज सिंह ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के लिए वाहन चेकिंग लगाई गई है, क्योंकि रात में ऐसे बहुत से वाहन चलते हैं जिनके पास गाड़ी के कागज नहीं होते। ऐसे ओवरलोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाने का अभियान चलाया गया है। खबर हाथरस से है, जहां एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार इनबैलेंस होकर साइकिल सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दुल्हन समेत साइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। देवरिया में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें युवक की मौत हो गई। तो वहीं दूसरे युवक को डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। खबर जालौन से है, जहां करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बिजली विभाग पर जमकर हंगामा काटा और सैकड़ों की संख्या में परिजनों के साथ मिलकर ग्रामीण समेत महिलाओं ने भी बिजली विभाग का घेराव किया। वहीं ग्रामीणों के बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल अभी तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए पब्लिक वॉइस, भारत का OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं न्यूज और व्यूज चैनल, मनोरंजक फिल्म और वेब सीरीज। OTT लिंक अभी डाउनलोड करें